हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो फाइनली खिलाड़ी कुमार की मूवी स्काई फोर्स जो कि रिलीज हो चुकी है और यहाँ पर इस मूवी को देखने के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि ये मूवी नहीं बल्कि इमोशंस है। यस, यानी कि यहाँ पर भाई साहब जिस तरीके से इस मूवी के अंदर स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि आप सभी जानते कि जो मूवी है एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस है। और सबसे खास चीज इस मूवी की कि भाई साहब इस मूवी की जो स्टोरी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। यस, यानी कि यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट किए गए हैं जिनको भाई साहब आप समझ नहीं पाते। और यहां पर यही इस मूवी की खास चीज है। और उसके बाद यहां पर अगर बात करें इस मूवी के अंदर परफॉर्मेंसेस की, तो भाई साहब सबसे पहले अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर फाड़ डाला है। यस, यानी कि यहां पर उनकी जो परफॉर्मेंस है, मैं अगर कहूं ना कि उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है तो ये बात गलत नहीं होगी। और उसके अलावा जो अक्षय सर के ऊपर यूनिफॉर्म सूट किया है, भाई साहब इस बंदे की एज 56 प्लस हो चुकी है, लेकिन यहां पर ये बंदा एकदम यंग। और जो यूनिफॉर्म सूट किया है भाई साहब आउटस्टैंडिंग। यस, यानी कि यहां पर लिटरली मैं काफी ज्यादा खुश हो रहा था अक्षय कुमार सर को यूनिफॉर्म के अंदर देखने के बाद। और उसके बाद यहां पर अगर बात करें वीर पहाड़िया की, तो भाई साहब उनका डेब्यू है। आप सभी को पता है कि डेब्यू में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है परफॉर्म करना, तो यहां पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आप कह सकते कि काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी नहीं है, ना ही एक आप कह सकते हैं कि बवाल लेवल की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, ना ही बहुत बुरी, यानी कि एकदम एवरेज जो परफॉर्मेंस है वो हमें उनकी देखने को मिली है। लेकिन भाई साहब इस मूवी के अंदर जो लेडीज एक्ट्रेसेस हैं उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। ये यानी कि सारा अली खान का जो थोड़ा सा रोल है वो ज्यादा और निम्रत कौर मैम का थोड़ा सा जो रोल है वो कम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मूवी की जो स्टार कास्ट है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद जो इस मूवी का म्यूजिक है, सबसे बढ़िया चीज इस मूवी की म्यूजिक थी। यस, यानी कि आप सभी को पता है पहले ही हम सब ने इस मूवी के सॉन्ग सुन लिए हैं, जो कि भाई साहब सॉन्ग नहीं थे, एकदम इमोशन थे। और जो आप कह सकते कि रंग सॉन्ग आया था उसने भी भाई साहब पूरे तरीके से आप कह सकते कि रंग जमाया है। तो यहाँ पर लिटरली ये जो चीजें है ना भाई साहब आउटस्टैंडिंग थी। और जो एक्शन सीक्वेंस थे, यस यानी कि जो फर्स्ट हाफ है ना वो पूरा का पूरा एक्शन से भरपूर है। आपको एकदम एक्शन ही देखने को मिलने वाला है। और जो एक्शन में VFX यूज किया गया है वो भी भाई साहब आप कह सकते हैं एकदम कमाल का है। बहुत ज्यादा मास्टरपीस नहीं है, कुछ कुछ जगह पर आपको साफ पता चल जाता है कि भाई साहब VFX यूज हुआ है। और उसके बाद यहां पर अगर बात करें इस मूवी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई साहब क्या मेकर्स इस मूवी को अच्छे तरीके से क्लाइमैक्स में एंड कर पाए हैं। तो भाई साहब मैं कहता हूं क्लाइमैक्स में आप रो दोगे। यस, यानी कि यहां पर क्लाइमैक्स इतना ज्यादा इमोशनल है कि आप भाई साहब अपनी आंखों से आंसू को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी का क्लाइमैक्स है, इतना ही कहूंगा कि भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स है। और 2025 में अभी तक जितनी भी मूवीज आई है भाई साहब उनमें से बेस्ट क्लाइमैक्स मैंने इस मूवी का देखा है। तो यहां पर मुझे ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई और मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग है। क्योंकि भाई साहब 1 स्टार मैंने इसलिए काटा है क्योंकि यहां पर जो VFX था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी। और सेकंड पार्ट में पूरे तरीके से कहानी इमोशनल हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत एक्शन ज्यादा होता तो मजा आ जाता। तो दोस्तों यहां पर आप कह सकते हैं कि पूरे की पूरी एक इंटरटेनमेंट वाली जो मूवी है ना हमें देखने को मिली। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, और आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियोस को देख